हेलो फ्रेंड्स। कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। और इसमें मैं बताऊंगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एमटेक करने के लिए काफ़ी अच्छी ब्रांच है। और क्यों अच्छी ब्रांच है उसके बारे में बताऊंगा और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इसमें से फिर कितनी सारी विंग्स हैं जो निकल के जाती है। और आप कई दिशाएं हैं और उनमें से कोई एक दिशा चूज कर सकते हो जिसमें आपको अपना करियर बनाना हो। अब देखो, एमटेक जो है ना, जब आप करो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से, तो एक मैं एडवाइस यही दूंगा कि एमटेक जो एक अच्छी आईआईटी से या एनआईटी से करें। और उसकी वैल्यू रहती है। कोई भी अच्छी टॉप जो कंपनीज हैं, वो जब आपका सीवी देखेगी या सीवी शॉर्टलिस्ट करेगी तो उसमें बड़ा फायदा मिलता है। या फिर इंडिया की कोई रेप्यूटेड जो है यूनिवर्सिटी हो, वहां से कम आप एमटेक करें। ऐसे ही किसी भी प्राइवेट गली के कॉलेज से एमटेक कर लेना जियो टेक्निकल में आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कितनी तरीके की स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं जो निकलती है इससे। ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग से कई तरीके की सब स्ट्रीम्स निकलती हैं। सिविल इंजीनियरिंग की कई सारी सब स्ट्रीम्स होती है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में आप एमटेक करते हो तो कोई ना कोई ब्रांच से एमटेक करोगे जिनमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होगी। आपकी मोस्टली टॉप प्रायोरिटी रहती है। स्ट्रक्चर के बाद में जियोटेक रहती है या हाईवेज रहती है। हाईवे को ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। और इसके अलावा अर्बन प्लानिंग भी एक ब्रांच होती है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का भी आजकल चल रहा है। या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट नहीं तो वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट समथिंग लाइक दैट, इस नाम से भी ब्रांचेस रहती हैं। और भी कई सारी जो है ब्रांचेस होती हैं सिविल इंजीनियरिंग की सब ब्रांचेस में। कुछ लोग जियो इंफॉर्मेटिक्स से भी जो है एमटेक करते हैं। ये भी कुछ कुछ हद तक का है तो जियो टेक्निकल टाइप की ब्रांच हो जाती है। अगर लेकिन अगर आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से एमटेक कर लो, उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करो तो बड़ा फायदा होगा। चलिए मैं अभी उसका के बारे में भी बताता हूँ आपको। देखो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो इसकी कैसे नई नई इसकी सब स्ट्रीम्स निकलती है। एक सब स्ट्रीम निकलती है जो टनल इंजीनियरिंग की साइड चल जाती है कि भाई उसमें टनल्स का ही काम होता है। टनल्स में डिजाइन का भी काम होगा। और एक साइड हो जाएगी कि टनल में साइड वर्क होता है। ठीक है, तो आप जो है टनल्स के स्पेशलिस्ट बन जाते हो। दूसरी होती है जियो टेक्निकल डिजाइन्स वाली साइड। तो जियो टेक्निकल डिजाइन्स में जो है कई तरीके के जियो टेक्निकल डिजाइन्स होती है। जैसे एम्बैंकमेंट्स की डिजाइन होती है, हाईवे एम्बैंकमेंट्स या रिटेनिंग वॉल्स होती है, शीट पाइल्स होती है। और देखिए, डिजाइन ऑफ एक्सकेवेशन नाम से चीजें होती है। ठीक है, बहुत सारी डिजाइन होती है जो जियो टेक्निकल डिजाइन नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद में अगर जियो टेक्निकल डिजाइन के अलावा देखें तो और क्या काम हो सकता है, तो एक और स्ट्रीम निकलती है इसमें जो मतलब जहाँ पे काम होता है, जैसे जियो ग्रिड्स। ठीक है, जियो सिंथेटिक्स, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है आजकल, जो है इसका बड़ा रोल है। और कुछ तो कंपनियां जो है सिर्फ यही काम करती है, जिसमें क्या है वो जियो ग्रिड्स बनाती है, उनको डिजाइन करती है और फिर उस वो प्रोडक्ट की तरह सेल भी करती है। और डिजाइन जो है अपने इंजीनियर से डिजाइन भी करवाती है। जैसे कोई बहुत हाई एम्बैंकमेंट है या आरी वॉल्स हो गया, तो ये एक सेगमेंट हो जाता है। आरी वॉल्स जो है इसके बारे में पढ़े आप, ये भी एक सेगमेंट हो जाता है। फिर उसमें वही वही काम होता है, सिर्फ आरी वॉल्स हो गया। ठीक है, रेनफोर्स्ड अर्थ नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ें आप ज्यादा से ज्यादा। एक और सब स्ट्रीम ब्रांच देखे तो जियो इंफॉर्मेटिक्स, ये मुझे लगता है ये भी काफी इंटरेस्टिंग एरिया है। और इसमें भी मतलब स्कोप रहेगा भविष्य में। ठीक है, स्कोप सब डिपेंड करता है हमेशा पर्सन की पर्सनैलिटी पर। ठीक है, आपको क्या सूट कर रहा है। आपको टनल्स में जाना सूट कर रहा है, आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना सूट कर रहा है, आपको जियो टेक्निकल डिजाइन में जाना अच्छा लग रहा है, आपको कहाँ मजा आ रहा है। आप जिधर एंजॉय फील कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है नई नई चीजें डिजाइन करने में, आप उस एरिया में जाओगे तो बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक से ये भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। ठीक है, जियो टेक्निकल में। तो इस तरह से जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है और ये हर तरीके के स्ट्रक्चर में जो है एक अच्छे जियो टेक्निकल इंजीनियर की जरूरत होती है। ठीक है, जो लोग समझते हैं जियो टेक्निकल की इंपॉर्टेंस को, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कभी जियोटेक से। ठीक है, जैसे बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बनती है ना, तो उसका प्रॉपर जो है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पहले। ठीक है, उसका बिल्कुल नीचे क्या स्ट्रेटा है, उसकी क्या सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये एक पूरा जो है लेबोरेटरी का भी काम होता है। कई लोग तो एनएबीएल लैब भी चलाते हैं। ठीक है, तो एनएबीएल लैब में भी जो है सॉइल का बहुत काम रहता है। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। रॉक एक इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, तो रॉक की भी कई ब्रांचेस बन जाती है। एक रॉक मैकेनिक्स भी ब्रांच होती है। ठीक है, तो वो जियो टेक्निकल इंजीनियर से रॉक मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, और वो अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है।
ठीक है। जैसे जहाँ हिली एरियाज में जब आप डिजाइन करोगे तो रॉक फॉल होने की प्रॉब्लम होती है, लैंड स्लाइडिंग की प्रॉब्लम होती है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर चाहिए वहां पे। तो ये भी एक डिजाइन का एक सेगमेंट बन जाता है। इस तरीके से जो है जब आप और गहराई से अध्ययन करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे तरीके के काम है और बहुत तरीके के स्पेशलाइजेशन है इस एक फील्ड में, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की सब स्ट्रीम ब्रांच है। और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना ईयर ऑन ईयर, तो पैकेज बहुत बढ़ता जाता है। ठीक है। इस प्राइवेट सेक्टर में क्या है, स्पेशलिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। जब आप नई नई स्किल से एड ऑन करते जाते हो तो पैसा भी बहुत मिलता है। तो क्या है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको सही लोग जो है ना, सही गाइडेंस देने वाले लोग बहुत कम है मार्केट में। और कोई कुछ भी बोल देगा कि जैसे क्या होता था ट्वेल्थ क्लास में, पहले टेंथ में जब थे तो आंख बंद करके साइंस मैथ्स ले लिया, ठीक है। और ऐसे ही फिर ट्वेल्थ के बाद में जब कॉलेज में एडमिशन की बात आई, तो ब्रांचेस भी जो है बच्चे ऐसे ही तुक्के में कुछ भी भर देते हैं, ठीक है, कि हाँ यार सबसे टॉप पे कंप्यूटर साइंस भर दी। फिर दूसरे पे उनको लगता है कि इलेक्ट्रिकल बढ़िया चल रही तो इलेक्ट्रिकल भर्ती। तीसरे पे लगा कि सिविल ठीक है तो वो भर्ती या मैकेनिकल भर्ती। मतलब उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी होना चाहिए लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं तो ऐसा ना दुनिया आपको कहीं ना कहीं घुमाती रहेगी। ठीक है। और जो है आपको इस क्लैरिटी लाने के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है। और अध्ययन ऐसे नहीं है कि भाई आपके कोई कॉलेज के टीचर या स्कूल के टीचर या कोई आपको आकर के बता देगा, या कोई एक ऐसी वीडियो देख ली जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। आपको बहुत लोगों को सुनना पड़ता है, बहुत लोगों को समझना पड़ता है, उनके आइडियाज व्यूज पॉइंट सब इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर अपना दिमाग को जो है ब्रेन को ना डेवलप करना पड़ता है। तब जाके क्लैरिटी आती है। और जब क्लैरिटी आती है ना, तो ऐसे बच्चे जिनमें जल्दी क्लैरिटी आ जाती है वो कम ही उम्र में जो है बहुत क्लियर होते हैं कि उनको क्या करना है, और वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में घुस जाते हैं और वहां पे बहुत अच्छा कर जाते हैं। ठीक है। लेकिन ज्यादातर बच्चों को समय लगता है। देखो सभी हार्ड वर्किंग एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूँ मैं, ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो मेहनत कर करके सीखा है। ठीक है। और चीजें जब मेहनत करते रहते हैं ना तो हमको मिल जाती है लाइफ में। और फिर जब आपका फोकस एरिया जो होता है ना, अध्ययन, नॉलेज गेन करना होता है, सीखते रहना होता है, तो समय और वक्त के साथ में पैसा भी ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। तो यही सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस मेरा मेनली यही है कि बच्चों में अवेयरनेस आए, जो नई युवा पीढ़ी है उसमें अवेयरनेस आए, जो भी करें उसमें एंजॉय फील करें। ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो के साथ एंड तक बने रहे उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।